दिल्ली चुनाव पर बोली सीएम सैनी 8 फरवरी को बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। झूठ की दुकान खुली थी, उसे लोग समझ चुके हैं। 8 तारीख को झूठ की दुकान पर ताला लग जाएगा। केजरीवाल ने वादों को पूरा नहीं किया। सीएम सैनी की तरफ से ये कहा गया कि केजरीवाल ने अपने लिए सिर्फ काम किया है, जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रखे, दिल्ली चुनाव पर सीएम सैनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 8 तारीख को झूठ की दुकान पर ताला लग जाएगा। केजरीवाल ने वादों को पूरा नहीं किया। जो झूठ की दुकान पिछले 10 वर्षों से खुली हुई थी, लोग अब उसको समझ चुके हैं और 8 तारीख को झूठ की दुकान पे ताला लग जाएगा। जो वायदे वहां के लोगों से किए थे वो खाली वायदे ही रहे, उनके ऊपर काम नहीं हुआ। काम अगर हुआ है उन्हें अपने लिए काम किया है, जनता के लिए कोई काम नहीं किया। दिल्ली के लोगों को आज भी पीने का 10 वर्षों के अंदर गंदा पानी मिल रहा है। उनके सीवरेज ओवरफ्लो हो रहे हैं, गलियों के अंदर सीवरेज के गंदे पानी से गुजर करके आना जाना पड़ता है। वहां के नाले ब्लॉक हैं। जो उसने वायदे किए थे, चाहे उसने ये कहा था कि हम क्लिनिक मोहल्ले के माध्यम से उनको सहायता देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना जो 5 लाख रुपए का एक गरीब व्यक्ति को अधिकार दिया था, उससे वंचित रखा है। आज वो भी समझ रहे हैं 8 तारीख के बाद उन लोगों को 10 लाख रुपए का अधिकार नरेंद्र मोदी और दिल्ली की सरकार देगी। ये उनके जहन में है, क्योंकि ये केजरीवाल लगातार झूठ परोसता रहा है। अगर उसको कोई काम के लिए बोलते थे तो मोदी को गाली देता था, अगर कुछ कहते थे तो एलजी को दोषी ठहराता था। और जब उसने जो वायदे किए और ये बात उसने कही कि मैं 2025 में यमुना की अगर सफाई नहीं की तो मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा, तो किस मुंह से वो जाता? आरोप लगा दिया। अपने ऊपर से गारा उतारने वाली बात है। केजरीवाल को पूछना, मेरी पूरी 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 वीडियो मेरी देखना, तो केजरीवाल को पूछना। मैंने केजरीवाल को कल भी कहा है, मैं कहा मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आपने कोई ऐसी बात कही मैं आपको पकड़ करके ले जाऊंगा केजरीवाल को, और उसी स्थान पे ले जाऊंगा जहां से हरियाणा दिल्ली को पानी फीड कर रहा है। मैं वहां पानी पीऊंगा, मैं नहाऊंगा भी, परंतु मैं उसको तब लेकर के जाऊंगा जहां उसने खड़ा होकर के कहा था और ये संकल्प लिया था कि मैं यमुना को साफ करूंगा। उसको वहां पीना पड़ेगा पानी और वहीं नहाना पड़ेगा। मैं वहां पीऊंगा, वो वहां पिएगा। मैंने उसको कहा है, चैलेंज किया है, वो कितना चैलेंज को स्वीकार करेगा देखते हैं। देखिए, बजट हर वर्ग के लिए और इस देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, उस विकसित राष्ट्र में ये बजट अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था ज्ञान का, गरीब, युवा और अन्नदाता और नारी, उसको केंद्रित रखते हुए ये बजट बनाया गया है। मध्यम वर्ग को जिस प्रकार से 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स में छूट दी गई है, पहले जो 7 लाख की थी, किसानों को जिस प्रकार से क्रेडिट कार्ड के अंदर 3 लाख रुपए से उसकी सीमा बढ़ा करके 5 लाख रुपए की है, और व्यापारियों को भी 5 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन वो देने का निर्णय इस बजट के अंदर किया गया है। इसका हर वर्ग को बड़ा लाभ और मध्यम वर्ग को इसकी से मजबूती मिलेगी। देश जो विकसित राष्ट्र बनाने का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, वो इस बजट के अंदर झलक रहा है और हमारा देश ये गति से विकास के अंदर आगे बढ़ेगा। यमुनानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे